हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन है क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 12, वृक्षारोपण। जी हाँ, वृक्षारोपण का मतलब होता है वृक्षों को लगाना, है ना। धरातल में वृक्षों को लगा देना वृक्षारोपण होता है। सारांश: इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है वृक्षों को न सिर्फ कटने, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। प्रस्तुत पाठ में वृक्षारोपण के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब क्या क्या बताया गया भैया, यहाँ को भी देख लेंगे। ठीक है जी, बढ़िया आ गया। किस तरह से भला? भारतीय संस्कृति वन प्रधान है, यानी कि भारत में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं। वनस्पति जगत के इस मनोरम सुखद एवं शांत वातावरण में ही इसकी उत्पत्ति हुई है और क्रमश इसका संवर्धन हुआ है। इसी कारण हमारे ग्रंथों में वन पवित्र माने गए हैं। वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना गया है तथा वृक्षों का काटना पाप की कोटि में माना गया है। ठीक है, अब ये देखेगा, पेड़ों को काटना पाप है। जिस तरह से एक जीव को मारना, ठीक वैसे पेड़ों को काटना ही पाप होता है, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी जीव होता है। भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति का पुजारी रहा है। वृक्षों का पूजन और फलों का धार्मिक अवसरों पर प्रयोग हमारी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। पीपल, बरगद, अशोक आदि वृक्षों की पूजा आज भी होती है। घर प्रांगण में तुलसी का बीरवा देवी की भांति आदर सम्मान पाता है। वृक्ष हमारे गुरु हैं, उपदेशक हैं। ठीक है, वृक्ष हमारे क्या हैं? गुरु हैं और उपदेशक हैं। वन प्रकृति का एक वृहद रूप है और यही विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम है। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए वृक्ष अति आवश्यक है, क्योंकि वृक्ष की मिट्टी के प्रधान रक्षक हैं। ये आंधियों के वेग को रोककर मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं। वृक्ष ही पर्वत क्षण को रोकते हैं तथा वातावरण को शुद्ध और शीतल रखते हैं। ठीक है, अब देखेगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? पानी को धरातल मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से करते हैं? पेड़ पौधे जमीन से उठाते हैं पानी, है ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वो वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाकर के इकट्ठा होता है, बादल बनते हैं, घने बादल बनते हैं और वर्षा के रूप में वो धरातल पर गिर जाता है। तो पेड़ पौधे इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अर्थात वृक्ष ही वर्षा के कारण होते हैं। अब देखेगा, आप देखते हैं, अब से पहले अगर आप अपने परिवार से पता करेंगे, माता पिता से पता करेंगे, 15-20 साल पहले अच्छी खासी बरसात हुआ करती थी, लेकिन अब बरसातें होनी बंद हो गई हैं, कम हो गई हैं। कारण क्या? पेड़ पौधों को काट काट करके कम कर दिया गया है, क्योंकि पेड़ पौधे बड़े काम के होते हैं। उनसे कागज बनाया जाता है, उनसे इमारती लकड़ी बनाई जाती है और उन्हें ये मानिएगा जैसे सड़क बनाने के लिए या किसी कॉलोनी को बनाने के लिए या शहर का निर्माण करने के लिए पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में काटा जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उनकी जो है गति बहुत कम हो गई है और उनकी वृद्धि गिरती जा रही है। ठीक है, अब पेड़ पौधे अगर होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वर्षा कराते हैं, वायुमंडल को ठंडा करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देने का काम जो करते हैं पेड़ पौधे करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे उन्हें लेते हैं और उसे फिल्टर करके ऑक्सीजन बना करके हमें वापस देते हैं। ठीक है, इसी के साथ वृक्षों से ही भूमि की उपज शक्ति कायम रहती है। अब वृक्षों से भूमि की उपज शक्ति क्यों कायम रहती है? चूंकि होता क्या है, जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं खरपतवार के काम आते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो धरातल पर बरसात होने के द्वारा होती है। ठीक है, वायु को शुद्ध करते हैं, इतने सारे काम ये करते हैं। और दूसरी बात, ध्वनि प्रदूषण को रोकने का कार्य भी पेड़ पौधे ही करते हैं। प्यारे बच्चों, वनों से हमें कई प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटियां मिलती हैं। अब देखेगा, वनों से हमें कई प्रकार की वनस्पति मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। जड़ी बूटियां इतनी दवाई बनाई जाती हैं, आपकी दवाई बनाई जाए या खाने की वस्तु प्राप्त की जाए, फल फूल पत्तियां मिलती हैं आपको खाने के लिए, कंदमूल आपको यहाँ से मिलते हैं, आपको यहाँ से दवाई बनाने के लिए बहुत सारे जड़ी बूटियां मिलती है। सब जो आपको मिलता है ये आपको पेड़ पौधों से ही मिलता है। पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए घास पात मिलता है। अब देखेगा,
जो पक्षी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो इन्हीं के टहनियों को, मतलब इन्हीं के पत्तों को खाते हैं, घास को खाते हैं और इन्हीं वृक्षों पर अपना बसेरा बनाकर, अपना घर बनाकर भी रहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में ईंधन और भवन निर्माण के लिए लकड़ी मिलती है। अब देखिएगा, अगर जलाने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है और भवन बनाने के लिए बहुत सारी इमारती लकड़ी का जो हमें मिलती है, वो कहाँ से मिल जाती है आपको? वो यहीं से मिल जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फलों की प्राप्ति हमें वृक्षों से ही होती है। अब देखिएगा क्या क्या स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल, यानी कि आप जितने पेड़ देखते हैं, किसी हर पेड़ पर कोई ना कोई फल लगता है। जैसे आप आम भाषा में जानते हैं कि आप सेब खाएं, आम खाएं, नाशपाती खाएं, लीची खाएं, आड़ू खाएं, जो आप खाना चाहते हैं वो सब आपको पेड़ों से मिलता है। पेड़ों से आपको फल मिलते हैं, पेड़ से आपको पत्तियां मिलती हैं, पेड़ों से आपको जड़ तना सब चीज आपको खाने के लिए मिलता है प्यारे बच्चों। वृक्ष ही वायु प्रदूषण को दूर करने के एकमात्र सशक्त साधन है। अब देखिएगा, चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो फैक्ट्रियों से निकलता है, उसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है, जस्ता बहुत ज्यादा होता है, जलन ज्यादा होता है, और उसमें कार्बन वाले वायुमंडल को पेड़ पौधे अपनी तरफ खींचते हैं और उसे फिल्टर करके उसे शुद्ध बना देते हैं, तो वायु प्रदूषण को खत्म करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ वर्षा का कारण भी वृक्ष ही है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो आप देख सकते हैं आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बाढ़ रोकने में भी वृक्ष सक्षम है। अब देखेगा, जब बाढ़ आ रही हो और पेड़ पौधे वहां पर खड़े हुए हों तो पानी को रोकने का काम करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अब जब मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तो पानी रुक जाता है, पानी रुकता है तो बाढ़ भी कम ही आती है। तो बाढ़ को रोकने का कार्य भी कौन करता है? आपका वृक्ष ही करते हैं। ऐसे परोपकारी मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी वन संपदा को सतत काटा जा रहा है। अब देखिएगा, ऐसे परोपकारी जो आपके लिए हो सकता है उनको अनाधुंध काटा जा रहा है, दबा के काटा जा रहा है, उन्हें कोई इनका ध्यान नहीं लगा रहा है। और वृक्ष लगने की और किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन पेड़ काटे का ध्यान तो सबको है कि चलो पेड़ काटते हैं, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये बना लेंगे, लेकिन लगाने की तरफ कोई भी नहीं जा रहा, ना कोई लगाना चाहता है और ना ही कोई लगा पा रहा है। न व्यक्ति का, न समाज का और न ही सरकार का इसके दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं। अब देखेगा, ना तो सरकारी काम कर रही है इस पर, ना ही इस पर समाज कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दृष्टि को दिखाई ही नहीं दे रहे। मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं। अब देखेगा, जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो नमी नहीं होगी, और जब मिट्टी में नमी नहीं होगी तो मिट्टी बिखर जाएगी, बालू बन जाएगी, और जहां बालू बन जाती है उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। भूमि का निरंतर क्षरण हो रहा है। वर्षा के अभाव से कई स्थानों पर सूखा पड़ रही है। अब देखिए, जैसे राजस्थान है, भारत में राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसे थार के नाम से जाना जाता है। वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा नहीं है। जब पेड़ पौधे वहां ज्यादा नहीं है तो बरसात भी नहीं होती, बरसात नहीं होती वहां पर रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, और कहीं भयंकर बाढ़ आ रही है एवं प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर पेड़ों को खत्म कर दिया जाए तो जीवन ही नहीं रहेगा। ठीक है, यदि वृक्षों का यह क्रूर विनाश न रोका गया तो दूषित प्राण वायु ही मानव के हास का कारण बन जाएगी। इस विभीषिका से त्राण पाने का एक ही उपाय है, मानव समय रहते चेत जाए और उपयोगी वृक्षों का रोपण करें, उनका संरक्षण करें और जंगल को फिर से वन संपदा संपन्न बना दे। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, इसी से देश की सब प्रकार से समृद्धि होगी तथा हमें स्वरूप एवं सुंदर प्रकृति वातावरण प्राप्त होगा। तो कहना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन बचा करके रखना है और प्रकृति को बचाए रखना है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, समय समय पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो प्रकृति है सुंदर बनी रहे और हमारा वायुमंडल भी हमेशा साफ सुथरा रहे। पेड़ पौधों को लगाने से ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसी के साथ ही चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। लेते हैं शब्द अर्थ। ये लीजिएगा, उत्पत्ति जन्म, संपदा संपत्ति, कोटि श्रेणी वर्ग, दूषित अशुद्ध, कायम स्थिर, त्राण बचाव, पौष्टिक स्वास्थ्य कर, संवर्धन बढ़ना या बढ़ाना, क्रूर अत्याचारी, वेग तेज गति, भयावनी डरावनी स्थिति, बिरवा पौधा या पेड़, क्रम्स माने धीरे धीरे, अभाव कमी, वृद्ध महान या विशाल, हास धीरे धीरे नाश होना,
स्वादिष्ट स्वाद से भरा हुआ विभीषिका भयंकर हो गया महामारी। तो इसी के साथ में ये हमारा अध्याय खत्म होता है। हमें यहाँ से यह सीख मिलती है कि हमें जितने पेड़ों की जरूरत है उतना ही हमें पेड़ों की काटने के बाद जरूरत पड़ती है, उतना ही हमें काटने से पहले है, क्योंकि पेड़ हमें कटने के बाद में इमारती लकड़ी देते हैं और ईंधन प्राप्त कराते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जीवन के लिए प्राणदायिनी वायु भी देते हैं, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ पौधों से हमें वायु नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन नहीं बचेगा, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये प्रकृति पेड़ पौधों पर ही चलती है। तो प्यारे बच्चों, आप समय समय पर पेड़ पौधे लगाया करें। जैसे आपका बर्थडे आता है, उसमें बर्थडे की याद में 1-2 पौधे लगा दिए। आप समय समय पर पौधे लगाएं। पौधे लोग काट रहे हैं तो कम से कम हमें लगा भी देने चाहिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।